का टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। यानी कि नर्सिंग क्या एक प्रोफेशन है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए नर्सिंग एक प्रोफेशन रहे, इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है हाई इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ फंक्शन। नर्सिंग प्रोफेशन में जरूरी है कि हाई जो है इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ फंक्शन होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल लेवल का मतलब थिंकिंग। जो नर्स है ना, जो नर्स होंगी, उनका जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्यों अच्छा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्यों होना चाहिए? वो ऐसा नहीं कि वो रट के जाए और एकदम से परफॉर्म करने लगे, नहीं। उनका जैसे कि एक नर्स का क्या क्या काम होता है, हिस्ट्री कलेक्शन करना, डायग्नोसिस करना, है ना, जो डॉक्टर के साथ असिस्ट करना। तो ये जो सारे फंक्शन है, ये विदाउट इंटेलेक्चुअल, बिना तर्क शक्ति का, बिना बुद्धि का पॉसिबल है क्या? नहीं ना है। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल की जरूरत होती है, जो हायर प्रोसीजर होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कोई मरीज है, अगर वो उसका कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि मान लीजिए कि उसको लैरिंजाइटिस हुआ, ठीक है, लैरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि लैरिंजाइटिस हो गया है उसको। तो अब मान लीजिए कि हम उसको क्या करेंगे कि जो गर्दन होता है ना, नेक होता है, तो नेक में हम क्या करते हैं कि एक छेद करते हैं, ठीक है, चीरा लगा के एक छेद करते हैं, और छेद करके एक पाइप डालते हैं, और पाइप के मदद से वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं और मरीज को सांस जाता है। ठीक है, अब ठीक है, डॉक्टर साहब देख रहे, सब कुछ ठीक है, मरीज का सांस चल रहा है। अब अचानक से क्या हो गया, वो ट्यूब जो है निकल गया गला से, मरीज को मान लीजिए कफ आ गया, छींक आ गया, अब वो ट्यूब जो छेद, जो स्टोमी था, जो छेद था, वो बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो क्या नर्स इंतजार करेगी कि भैया क्या कर, डॉक्टर साहब आएंगे, तब तक तो मरीज मर जाएगा ना। तो अब इस सिचुएशन में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, नर्स का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, नर्स का जो बुद्धि शक्ति है, वही काम आएगा ना। अब वो क्या करेगी, आगे आपको ये सब चीज पढ़ना है, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। आगे फिर एक अम्बू बैग होता है, मतलब उसके मुंह, उसका जो जैसे कि जो ओपन है तो आप भैया आप उसको पूरा डायलेट करके रखो, मतलब वो एक अलग प्रोसेस है। तो वहाँ पे नर्स का काम क्या होता है कि जो स्टोमी हुआ है, जो जहाँ पे आप छेद किए उसको डायलेट करना, ताकि जो है इन्वायरमेंट से एयर जो है वो अंदर छेद में जाते रहे। उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। तो ऐसे कंडीशन में एक नर्स क्या करेगी, ठीक है, ये पता होना जरूरी है। तो वही कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल फंक्शन अच्छा होना चाहिए, चाहे डायग्नोसिस कर रहे, चाहे केयर प्लान बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं, हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नर्सिंग प्रोफेशन है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि वो पहले तो वो रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबल का मतलब आप सुनते होंगे ना कि एक शिफ्ट का ड्यूटी है, मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट का ड्यूटी है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपको जो भी पेशेंट थमाया गया, उसका सारा जो भी प्रोसेस है, जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई कि हाँ ये पेशेंट है, अब इस पेशेंट का जो है डायग्नोसिस करवाना है, इस पेशेंट का ये टेस्ट करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप आधा अधूरा काम करके घर चले गए, नहीं। यू हैव द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर द जिम्मेदार पर्सन, है ना, आप जिम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये बहुत ज़रूरी है कैरेक्टरिस्टिक एक प्रोफेशन में होना, कि वो व्यक्ति जिम्मेदार हो। ठीक है, मतलब वो प्रोफेशन जिम्मेदार हो। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। तो आप रोल ऑफ नर्स में जो है आपने देखा भी होगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जैसे कि क्या हुआ, एक नर्स थी, वो मेडिसिन देने जा रही थी, ठीक है, बहुत 2 वार्ड, मतलब एक वार्ड में बेड नंबर 3, बेड नंबर 4 था, वो कंफ्यूज हो गई, 3 मान ली गलत मेडिसिन दे दी, वो 3 नंबर को देने जा रही थी, 4 नंबर वाला बुला लिया, फिर वो भूल गई और 4 नंबर को जाके वो मेडिसिन दे दी। अब उसको पता चला कि हाँ हम गलत मेडिसिन दे दिए, ठीक है, देख रही 3 नंबर का तो मेडिसिन भी रख पड़ा हुआ है, यानी कि हम गलत दे दिए। अब गलत दे दिए तो ठीक है, अब वो क्या करेगी, अब देखिए, अब गलत आप दे दिए तो अब क्या है ना कि अब जो भी सवाल उठेगा, मरीज को कुछ भी होगा, तो ना यू आर द
अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल से ज़्यादा एक वर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी। अब आप जवाबदेही हैं, आपसे आंसर मांगा जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा प्रोफेशन में नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक में अकाउंटेबिलिटी, तो नर्स तो हमेशा मिस्टेक करते रहेगी, और मिस्टेक करते रहेगी तो भैया उसका जीवन का समय बात है ना। आप कुछ कर दोगे ऐसा मिस्टेक में कि हाँ गलती से हो गया, गलती से हो गया, इस चक्कर में किसी का जान चला जाएगा। सो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप सभी जैसे कि आप जाते हो, क्या कहता है, 4 साल का कोर्स करते हो, 2 साल का, 3 साल का कोर्स करते हो, तो एक नॉलेज गेन करते हो। स्पेशलाइज बोले तो एक फील्ड में, जैसे कि आप हेल्थ के फील्ड में नॉलेज गेन कर रहे हो, है ना। तो आप जैसे कि बिजनेस का नॉलेज तो आपको, बिजनेस का फील्ड का नॉलेज तो आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको जो भी दिया जाएगा वो हेल्थ विभाग का ही दिया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग का ही दिया जाएगा। तो वही कह रहा है कि उस फील्ड का, उस प्रोफेशन का जो है वो क्या होना चाहिए, उसका जो है उसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमेशा मेडिकल एरर होगा ना, हमेशा गलती होगी। तो वही कह रहा है कि एक प्रोफेशन का क्राइटेरिया में स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस? देखिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि नर्सिंग प्रोफेशन में जो भी चीज़ें वो यूज़ की जाए वो सब साइंटिफिकली रिसर्च हो, मतलब साइंटिफिकली प्रूव हो। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बस कर रहे हैं, नो, देयर इज समथिंग जो कि रिसर्च हुआ, डाटा कलेक्ट हुआ, उस पर रिसर्च हुआ, खोज हुआ, शोध हुआ, फिर पता चलता है कि नहीं भैया, और किसी को लेरेंजाइटिस हुआ है तो गला में छेद करके मरीज को बचाया जा सकता है, ऐसे कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है। तो ये प्रूफ किया हुआ है, प्रूफन है, साइंटिफिकली प्रूफ है, दिस इज कॉल्ड एविडेंस। मतलब एविडेंस क्या, तो सबूत। सबूत क्या, तो नर्सिंग जब साइंटिफिक रिसर्च होती है, जब पता कोई चीज़ लगता है कि ये चीज़ खोज हुआ है, तो वो एविडेंस ही हुआ ना, साइंटिफिकली प्रूफ है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस एंड एक्वेस्टिक। देखिए, पब्लिक सर्विस का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, हॉस्पिटल में आप हो तो हॉस्पिटल में आपके पास मरीज इंडिविजुअल आता है कि हाँ मेरा फलना ये प्रॉब्लम है, मैं चिलना ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप इंडिविजुअल केयर दे रहे हो, ठीक है। फिर अगर आप कहीं पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो जनरली क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन आप जो जैसे कि 100 आदमी बैठा हुआ है उसको आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, किसी गांव में गए, किसी कम्युनिटी में गए, बता रहे हैं कि देखिए अभी मलेरिया बहुत फैला हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, है ना, नाला वाला ड्रेनेज नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, पब्लिक सर्विस दे रहे हो ना। तो एक प्रोफेशन को चाहिए कि वो पब्लिक सर्विस दे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल सर्विस वो दे। जैसे वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में क्या होता है, कितने सारे लोग आते हैं वैक्सीन करवा के जाते हैं, दिस ऑल आर द पब्लिक सर्विस, राइट। नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना, आपके नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स का मतलब समझते हो, एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, क्या सही है क्या गलत है, दिस इज कॉल्ड एथिक्स। कोड का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन। क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन। तो कुछ कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पता चलता है कि नर्सिंग प्रोफेशन में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, जिस ताकि मरीज भी सेफ रहे और एज ए नर्स आप भी सेफ रहो, मतलब आप भी लीगली काम कर सको। चलो, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल लाइसेंस। ये तो एक छूट गया ना, वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बता ही दिया कि आपका ड्यूटी लगा है तो आपका काम है कि भैया जो भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फलना छिलना जो भी चीज़ है वो मरीज का करना, इन्हें कि घर भाग जाना आधा काम छोड़ के, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि अभी आप कॉलेज गए, 2 साल या 3 साल या 4 साल का जो भी कोर्स है वो आप किए, फिर आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो फिर आप आपको समझिए कि एक लाइसेंस मिल गया प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस भी करोगे तो आप इथिक्स को फॉलो करोगे। तो ये क्या है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठ के गए, देख रहे थे अच्छा ऐसे होता है, मतलब ऐसे सुइया लगाना होता है, देख लिए अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखिएगा ना कि वार्ड बॉय को भी ना इंजेक्शन लगाने आता है, वार्ड बॉय को भी क्या बोलते हैं उसको, ब्लड को ड्रेन करने आ जाता है, ठीक है, सैंपल कलेक्शन आ जाता है, क्योंकि वो देखते देखते लगातार जो है ना सीख जाता है।
ठीक है। तो क्या वार्ड बॉय और नर्स में डिफरेंस है ना, उनका जो थिंकिंग, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो। जो वार्ड बॉय जो देख देख के कर रहा है, उसके पास कभी भी मेडिकल एरर आ सकता है, क्योंकि क्योंकि उसे नहीं पता है ना कि आगे पीछे क्या, वो तो बस देख रहा है, उस देखने के मतलब देख रहा है, देखते देखते उसको उतना आ जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि एक कंप्लीट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है नर्सिंग प्रोफेशन में। ठीक है। तो वेल ऑर्गेनाइज समझ गए ना, पहले आप कोर्स कंप्लीट करते हो, फिर लाइसेंस मिलती है, देन प्रैक्टिस करना, फिर एथिक्स को फॉलो करना। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंस प्रैक्टिस। अच्छा, एक बात बताओ कि प्रोफेशनल लाइसेंस क्यों जरूरी है? अभी मैं आपको बताई ना, प्रोफेशनल लाइसेंस इसलिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए पहले ज़माने में क्या था, आता था अच्छा ऐसे सुइया दिया जाता है, 1 महीना में सुइया देना, मतलब सब कुछ जो बेसिक जो होता है, पानी चढ़ाना, सुई देना, सब कुछ सीख जाता है। ठीक है। तो क्या वो प्रोफेशनल हो गया? प्रोफेशनल लाइसेंस उसके पास है? नहीं है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है गाँव घर में, कोई लाइसेंस उसके पास नहीं है, फिर वो प्रैक्टिस करता है, पानी चढ़ाना, सुइया देना हो, घाव साफ करना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो देख देख के सीख गया है। बट ऐसा नहीं है, प्रोफेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी मेडिकल एरर कर सकता है। कोविड में क्या हो रहा था? कोविड में के टाइम में जो डॉक्टर लोग लिख रहे थे मेडिसिन, उसी मेडिसिन को जो अनलाइसेंस अनप्रोफेशनल लोग थे जो खोले हुए थे, वो मेडिसिन दे रहे थे कि अच्छा ये मेडिसिन खाइएगा ना तो ठीक हो जाएगा, फल्ला को ये लिखाया गया है, ऐसा कंडीशन हो रहा है ना, सांस उस फूल रहा है, भैया कोई और बीमारी है ना तो उसको कोविड का जला देगा। समझ रहे हो बात को? तो एक प्रोफेशनल लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है एक क्या नर्सिंग प्रोफेशन के पास। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइसेंस तभी मिलता है जब आप प्रॉपर एजुकेटेड होते हो, कई सारे टेस्ट, आपके कितना सेमेस्टर एग्जाम देते हो, है ना। नेक्स्ट है कि ऑटोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, एक्चुअली देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इंटरडिपेंडेंस एक साथ होगा। ठीक है, ऑटोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ भैया? देखिए, ऑटोनॉमी का मतलब हुआ कि सेल्फ डिसीजन में ना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद डिसीजन लेना। अच्छा, नर्सिंग प्रोफेशन कब से ऑटोनॉमी हो गया? हम तो जानते थे कि डॉक्टर के वो क्या होता है, परमिशन से चलता है सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं। आपको भैया 4 साल पढ़ाया गया, 3 साल पढ़ाया गया, 2 साल पढ़ाया गया, है ना, एक हायर डिग्री आप लिए हो, आप इतने स्किल्ड हो, और हर काम के लिए डॉक्टर से परमिशन लेना पड़े, ये तो अन्याय बात हो गया ना। फिर ये क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने का? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास भी राइट है। क्या राइट है? कोई पेशेंट आता है तो आप उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हो, उसका डायग्नोसिस बनाते हो, उसका ट्रीटमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन करना। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते, नर्सिंग इंटरवेंशन करते हो। ठीक है, जैसे कोई मरीज आया जिसको फीवर था, तो आप क्या करोगे? उसको जो है कोल्ड स्पॉन्ज दोगे। तो कोल्ड स्पॉन्ज देने के लिए डॉक्टर का परमिशन का जरूरत नहीं है। केयर प्लान बनाने के लिए आपको डॉक्टर का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? कोई मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसके लिए आपको डॉक्टर का जरूरत नहीं है। ये तो बेसिक हो गया। अब मान ले कोई एडवांस प्रोसीजर है, जैसे कि अब आपको सब समझाया ना, गला में छेद करके पाइप डाल देते हैं, लेकिन वो पाइप अगर निकल गया किसी कारणवश, मरीज जो है वो कफ करने लगा, स्नीजिंग, छींकने लगा, अब पाइप जो छेद में पाइप डाले थे ताकि जो है इन्वायरमेंट से, जो वेंटिलेटर से कनेक्टेड है, एयर जा सके, अब वो मरीज को एयर जा ही नहीं रहा है, मरीज को ऑक्सीजन बॉडी में जा ही नहीं रहा, अचानक से निकल गया, तो आप क्या दौड़ दौड़ के जाइएगा डॉक्टर के पास, तब तक तो मरीज चौक करेगा और शौक सुधार जाएगा। तो भैया आप जो इतना एजुकेशन लिए हो, इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? इसका बेनिफिट ये मिलेगा, आपको पता है कि ऐसे कंडीशंस में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका जो छेद होता है ना, जो होल होता है, उस होल को डायलेट करते थोड़ा सा और मतलब फैलाते हैं, ताकि इन्वायरमेंट से एयर जा सके। ठीक है, फिर उसको इन्वायरमेंट से एयर जा सके, उसके बाद फिजिशियन वगैरह जो होते हैं उनको जो है इन्फॉर्म करना होता है, और भी स्टेप्स होते हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ट्रैक्यूस्टोमी प्रोसीजर टाइम में। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहा है कि ऑटोनॉमी
नर्सिंग प्रोफेशन ऑटोनॉमी है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाई, आपको ये बैठ के ये रटना नहीं पड़े कि नर्सिंग प्रोफेशन ऑटोनॉमी, नर्सिंग प्रोफेशन ऑटोनॉमी, पर चला 10 दिन के आप भूल गए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स यार देखो, वो व्यक्ति जो है ना, वो नर्सिंग ऑफिसर है एम्स में, आप जो है आईजी में, जैसे बिहार की मैं बता रही हूँ तो बिहार में मैं पीएमसीएच में नर्स हूँ, मैं आईजीएमएस में नर्स हूँ, तो आपको एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी देता है, एक पहचान देता है कि भैया एम्स में काम कर रहा है, भैया ये किसी स्वास्थ्य विभाग में अपने राज्य के साथ स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा है, सीएचओ के पद पे है, समझ रहे हो। टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स एंड, यहाँ पे इट्स होगा, ठीक है, इट्स होगा, टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर एंड मेक इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली। देखिए अभी इस लाइन का भी थोड़ा सा आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में समझा रहे हैं, जब आपको कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाएंगे तो ये सब लाइन कुछ भी नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या होता है ना कि आपको ये मरीज आया, ठीक है, 10 बजे आया, अब बोला कि नहीं कोई मरीज है उसको सांप काट लिया, नहीं ऐसे भी नहीं। देखो एक व्यक्ति उसको सांप काट लिया, अब उसके जो फैमिली वाले थे उसको पूरा झड़ा दिए, फुकार दिए, सब कुछ कर दिए। अब उसका जो विनोम था, विनोम का मतलब क्या होता है, VENOM, विनोम का मतलब होता है जहर, मतलब जो सांप काटे ना उसका जहर जो होता है, तो जो विनोम है ना, तो विनोम जो है वो नहीं निकला। अब जो है क्या हुआ कि वो गया, आया मतलब हॉस्पिटल आया, तो हॉस्पिटल आते आते उसको बहुत लेट हो गया, 12-1 बज गया, सांप काटा 10 बजे या 12 बज गया। अब मरीज का कंडीशन एकदम जानलेवा, मरने पे है, ठीक है, फिर भी हम लोग का क्या कर्तव्य है इसको बचाना। तो अब देखिए क्या होता है कि मरीज कोइंसिडेंस नहीं बच पाया, अब कहेगा हाँ डॉक्टर साहब, नर्स जी, आप तो गजब करते हैं, आप लोग ऐसे कैसे कर दिए, मेरा मरीज को मार दिए, आप ही की वजह से मरा है, 10 बजे से मरीज को लाए हुए हैं, आप लोग जो है देखभाल सही से नहीं किए। अब वो सारा ब्लेम आप पे डाल दिया, ये क्या बात हुआ भैया। तो अब क्या होना चाहिए, उस प्रोफेशन में ऐसा कुछ नियम तो होना चाहिए ना भैया, जिससे उसमें जो वर्कर्स हैं उसको सुरक्षा मिले। तो ये सब आपको कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ना है, ठीक है, कि जो वहाँ जो उस प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या हो सके, प्रोटेक्ट खुद को कर सके और प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ ये मैं मानती हूँ कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखो आपको प्रैक्टिकली समझाना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपको देखो ये जो लिखा हुआ चीज़ें हैं ना, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे, हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, नेट पे अवेलेबल है। बट क्या है ना कि फंडामेंटल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, खास करके फंडामेंटल की बात कर रही हूँ, चीज़ें को याद करना पॉसिबल नहीं है। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कैसे होता है डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में, ये इससे आप कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप भूलोगे नहीं। ओके, बस रिवाइज करोगे। और ये जो आपको ये सब पढ़ा रही हो ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ सेमेस्टर पास करने के लिए, आगे आप कंपटीशन पर्पस से भी मैं आपको इतना तगड़ा कंटेंट देती हूँ, बनाती हूँ कि आपको आगे कंपटीशन में भी ना ऐसा फील नहीं हो कि अरे ये क्या है, तुम सुने ही नहीं कभी। ये सब बहुत डिटेल में आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।